और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले से जुड़ी है बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सीबीआई ने मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। जी हां, सीबीआई सक्रिय और इस तरह से शुरुआत हो गई है। एफआईआर दर्ज कर ली है सीबीआई ने। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बड़ी खबर, प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है सीबीआई के द्वारा। जॉर्ज टाउन थाने में ही पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की थी। जॉर्ज टाउन थाने में ही पहले एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उसी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है सीबीआई ने। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत इसी के साथ, इसी एफआईआर के साथ औपचारिक शुरुआत सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की। सीबीआई ने इस मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है जॉर्ज टाउन थाने में। अनुभव शुक्ला हमारे साथ हैं। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, वो जो पूरी एफआईआर है जो सीबीआई ने दर्ज की है वो हमारे पास इस वक्त मौजूद है और जो हम इसमें समझ पा रहे हैं वो 22 तारीख को यूपी सरकार ने जो है वो संस्तुति दी है। एसीएस होम का जो पत्र है उसको साफ तौर पर लिखा है कि अगर सीबीआई इसकी जांच करे, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्तुति दी है। और ये 23 तारीख को जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई है 9:56 पर। सीबीआई स्पेशल क्राइम 3 न्यू दिल्ली जो है वहां पर इसे रिसीव कराया गया है। और अब इसमें साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जो जॉर्ज टाउन पुलिस थाने में जो वहां के लोगों ने पहले एफआईआर दर्ज कराई थी मत से जुड़े हुए, उसी को आधार बनाया गया है। वही सारी चीजें लिखी हुई हैं और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि कैसे जो सुसाइड नोट मिला है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि कौन लोग दोषी हैं। ये साफ तौर पर इसमें उसी एफआईआर को रखा गया है और इसमें जो सस्पेक्टेड ऑफेंस लिखा है वो लिखा है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी किसी ने आत्महत्या के लिए उकसाने का काम किया है, कहीं न कहीं प्रेरित किया है आत्महत्या के लिए ये। और अब इसी के आधार पर सीबीआई पहुंचकर पूरा जो मामला उसने अपने हैंडओवर ले लिया। आप अनुराग कह रहे हैं कि कल की तारीख में 23 सितंबर को ही सुबह 9:56 पर जॉर्ज टाउन थाने में जो एफआईआर दर्ज थी उसी आधार पर सीबीआई ने वही एफआईआर दर्ज कराई है। देखिए, बिल्कुल आगे ये 23 तारीख को ही दर्ज हुई और रात को 21:56 पर हम जो इसको जब देख रहे हैं तो एफआईआर में साफ तौर पर लिखा है 21:56, यानी रात के 9:56 पर ये जो एफआईआर है वो दर्ज हो गई है। यानी जो जॉर्ज टाउन थाने में पहले एफआईआर मठ के लोगों ने कराई थी उसी नकल तहरीर को, उसी प्रार्थना पत्र को आधार बनाकर इस सीबीआई ने अपने जो एफआईआर है उसको दर्ज किया है। और इसमें हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है सस्पेक्टेड ऑफेंस, यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड लिखा हुआ है। सेक्शन कौन सा है वो भी लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसी के आधार पर अब सीबीआई अपनी पूरी इंक्वायरी करेगी और नोटिफिकेशन जो है वो 23 तारीख को कल जारी हुआ है। 22 तारीख को देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। केंद्र ने भी कोई देरी नहीं की, तुरंत इसकी संस्तुति की और संस्तुति के तुरंत बाद यानी शाम को संस्तुति होती है और देर रात जो है सीबीआई अपने जो उनका क्राइम ब्रांच 3, अगर हम कहें सीबीआई का जो स्पेशल सेल 3 है उस थाने में इंफॉर्मेशन को दर्ज कर लेती है। जी अनुभव, ये बहुत बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कल रात को लगभग 10 बजे यानी कि 9:56 पर सीबीआई ने जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर दर्ज कर ली। उसी थाने में जहां पर पहली एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसी थाने में उसी एफआईआर को, उसी कंप्लेंट को आधार बनाकर सीबीआई ने अपनी एफआईआर दर्ज की है और सस्पेक्टेड ऑफेंस बताया है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना। अनुभव, ये बहुत ही अहम जानकारी है, लेकिन कल रात को दर्ज एफआईआर के बाद से सीबीआई ने इस बारे में अब तक कुछ भी सार्वजनिक क्यों नहीं किया? ये हैरान करने वाला है। बिल्कुल, अब सीबीआई ने जब एफआईआर दर्ज कर ली है उसके बाद ही वो टीम वहां पर पहुंची है और उसके बाद ही सारी इंक्वायरीज को, क्योंकि वहां पर जिस थाने में जिसने वो एफआईआर लिखी थी, जिसने नकल तहरीर लिखी थी, उसमें हीरा लाल वहां पर उस वक्त थे और उन्होंने उसको पूरा लिखा था जिसके बाद सिग्नेचर किए थे। तो उनसे भी बातचीत होगी और उसके आधार पर पूछा जाएगा कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई आपके एफआईआर में। अगर यही सारी चीजें तो हमने भी उन्हीं सारी चीजों को अपनी एफआईआर में दर्ज किया है। और अगर हम देख रहे हैं इसमें तो जो अधिकारी है किसको जिम्मेदारी मिली है उनका भी नाम मेंशन है कि केएस नेगी जो एडिशनल एसपी है वो सीबीआई स्पेशल सेल क्राइम 3 के, उनको ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है। तो इंक्वायरी अफसर वो है सीबीआई की तरफ से।
जी, ये भी आप एक और बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई के जो अफसर हैं जो इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिनके अधीन ये सारी जांच करेगी सीबीआई इस सारे प्रकरण की, उनका भी नाम आपने स्पष्ट कर दिया है इस बातचीत में। अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से हमारे पास है। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मामले से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लखनऊ से प्रयागराज ट्रांसफर कर दिया है। आरोपी पक्ष ने केस ट्रांसफर की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और इस याचिका को स्वीकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। प्रयागराज ट्रांसफर कर दिया गया है इस केस को। कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले को अब लखनऊ से प्रयागराज ट्रांसफर कर दिया गया है। आरोपी पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए लखनऊ से प्रयागराज सारा मामला ट्रांसफर कर दिया है। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड से जुड़ा प्रकरण हम आपको बता रहे हैं। आरोपी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि वहां पर निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती और इसीलिए उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ से प्रयागराज इस केस को ट्रांसफर कर दिया है। बड़ी खबर।